Hello everyone, as you know this is Best English Classes, so most welcome in Best English Classes, your YouTube channel। ये ऐसा चैनल है जहाँ पे आप इंग्लिश ग्रामर और धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम स्पोकन भी स्टार्ट करने की, जहाँ पे टाइम वेस्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है। जो भी टॉपिक लिया जाता है उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं आज एक्टिव पैसिव के बारे में। तो एक्टिव पैसिव में हम आज बताने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस दिया है तो उसको कैसे हम पहचानेंगे और कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो इसको देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान जो है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही साथ इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो अब हम बात करें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो आप अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, सिंपल प्रेजेंट टेंस है अगर, तो उसमें क्या होगा, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर सिंगुलर है और अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होगा। अदरवाइज अगर प्लूरल है और अफर्मेटिव है तो वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और इसको छोड़कर जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी में डू या डज का यूज आपको मिल जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा एक्टिव वॉइस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे है एग्जाम्पल आपका, ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें यस या यस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए ये क्या होगा हमारा यस, इसलिए हमारा होगा ये एक्टिव वॉइस जो होगा हमारा वो सिंपल प्रेजेंट का होगा। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है आ लेटर, तो इसको हमने बनाया सब्जेक्ट आ लेटर। अब इज एम आर, अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और अगर प्लूरल है तो आर का यूज करते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे आ लेटर इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, आ लेटर इज। अब देखिए क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारी मेन वर्ब है वो है राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो हमने यहाँ पे नोट किया आ लेटर इज रिटन। उसके तुरंत बाद अपनी तरफ से बाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा आ लेटर इज रिटन बाई। उसके बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस में बनाना है, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में बनाना है। ये केस हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी ये मिस्टेक हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें डज नॉट या डू नॉट दिया होगा। जैसे इसी का अगर देखा जाए तो ही डज नॉट रीड आ बुक, इसी टाइप का देख लिया जाए तो ही डज नॉट रीड आ बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में डज नॉट लगा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे। अब देखिए जो आ बुक है हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। आ बुक इज नॉट, यहाँ पे डज नॉट होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इज नॉट में, एम नॉट में और आर नॉट में। अगर सिंगुलर है तो इज नॉट, प्लूरल है तो आर नॉट, और अगर आई है तो एम नॉट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ही डज नॉट रीड आ बुक। हमने क्या किया, सबसे पहले आ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने पुट अप किया सब्जेक्ट की तरह। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में हमने रखा, तो हुआ आ बुक। अब क्या है, डज नॉट है तो आपको क्या लगाना है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से कोई। तो हम लगाएंगे इज नॉट, क्योंकि हमारा आ बुक है सिंगुलर। तो हमने किया आ बुक इज नॉट। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, वो जो हमारा स्पेलिंग है वो वही रहती है सेम। तो हमने लिखा आ बुक इज नॉट रेड। उसके बाद बाई ऐड कर देते हैं। बाई के बाद एक्टिव का आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, ही था, तो क्या हो जाएगा हिम। ऑब्जेक्टिव आपका क्या हुआ, हिम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप से होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप। तो यस नो टाइप वाला वो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप कल ये पुस्तक पढ़े थे, तो आपने कहा हाँ, और ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप हो गया।
ये हो गया इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। हमने आपसे पूछा कि कल आप कहाँ गए थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कल हम दिल्ली गए थे, कल हम मुंबई गए थे, ये बताना होगा तभी आंसर कंप्लीट होगा। तो पहला जिसमें हाँ नहीं से आंसर कंप्लीट हो रहा है वो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है। दूसरा जिसमें बताना पड़ रहा है, पूरा आंसर देना पड़ रहा है, वो होगा हमारा WH टाइप। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव यस नो टाइप की। तो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसमें क्या होगा, डू या डज पहले दिया होगा और बाकी आपका अफर्मेटिव के तरीके से सेंटेंस होगा। जैसे डज ही रीड आ बुक, तो यहाँ पे आप देखेंगे डज ही रीड आ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, डज ही रीड आ बुक का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या करना होता है, डज के प्लेस पे आपको इज, एम, आर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए डज ही रीड आ बुक, तो यहाँ पे आपका आ बुक क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे इज, और अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो लगाते आर, और अगर आई होता तो लगाते एम। यस, तो हमने क्या किया, इज आ बुक, ठीक है। रीड का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इज आ बुक रेड, उसके बाद बाई, और बाई के तुरंत बाद क्या करना होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उस आपका सब्जेक्ट क्या था, ही का हो जाएगा हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। जैसे आपको बोल दिया जाए वाई डू यू टीच मी, ठीक है, वाई डू यू टीच मी, वाई डू यू टीच मी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पाया गया है और बाकी का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का है। तो उसी टाइप से हमें बनाना है इसको। इंट्रोगेटिव हमारा जो WH वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस में जो WH वर्ड होता है उसको सेम प्लेस पे वैसे ही पुट कर देते हैं। इट मीन्स वाई का वाई ही रहेगा। डू यू टीच मी, अब यहाँ पे चेंजिंग होनी है। तो आप देखिए डू के प्लेस पे क्या यूज करेंगे वो डिसाइड होगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, जिसका सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम, यस, एम का यूज करेंगे। वाई एम आई हो गया आपका, वाई एम आई, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यस, टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। तो हमने क्या किया, वाई एम आई टॉट। उसके बाद क्या होगा, बाई, बाई क्या होगा, अगर आपका वहां पे है क्या था, यस, वहां पे आपका था वाई डू यू टीच मी, तो ये आपका क्या होगा, वाई एम आई, ठीक है, वाई एम आई टॉट बाई यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा और इंक्रीज हो सके। मेरा मोटिवेशन डिपेंड करता है आपके लाइक और सब्सक्राइब पे। ओके फ्रेंड्स, सो ये मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।